हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आइए आज के इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके का यह 11वां पार्ट होगा। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज से आपके एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रही है, इस एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, और आपको जहां एक्स्ट्रा फैक्ट्स की आवश्यकता होती है, मैं वहां एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो सही सुमेलित है, आपको यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो आपको ध्यान देना है कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था विलियम सोल्ज। तो टाइपराइटर सोल्ज होगा। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टेजॉन के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डेवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हरमट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती है, तो हरमट्टने मरुस्थल को, तो ये हरमट्टन पवने जो है ये सहारा मरुस्थल में चलती है, और इसका जो नाम है डॉक्टरी पवन, इसका भी एक उपनाम है डॉक्टरी पवन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका सबसे कम हो जाएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। और सबसे अधिक आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल के द्वारा भारत के सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में आपको ये चलाया गया पैलेस ऑन व्हील्स। और ये राजस्थान का जो है ये थार मरुस्थल, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये थार मरुस्थल से जो संबंधित क्षेत्र पाकिस्तान में है उसे चोलिस्तान कहा जाता है। और थार मरुस्थल राजस्थान के कुल मिलाकर के 16 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया, तो मानव सेवा पुरस्कार जो है ये आपको दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के याद में, ये मानव सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, और ध्यान से आप यदि सभी कथन को देखेंगे तो आपको यहाँ पूछा गया है कि ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फोन यानी कार्डलेस फोन, सूक्ष्म तरंग ओवन, वाईफाई में से कौन सा 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ब्लूटूथ भी आपको 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज में आता है, तार रहित फ़ोन भी आता है, सूक्ष्म तरंग ओवन भी आता है, और वाईफाई भी आता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है इसे आपको चुनना है। तो महिला आंचल यहाँ ध्यान देना है, श्रीलाल शुक्ल है, गोदान प्रेमचंद्र, दिव्या यशपाल, काशी का 80, यहाँ ध्यान देंगे, काशीनाथ सिंह। तो यहाँ ये 2, 3, 4 ये सभी सही है, लेकिन महिला आंचल का जो है आपका ये सही नहीं है। यदि आप लोग जुड़े हुए हैं चैनल के साथ तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि महिला आंचल के लेखक कौन है। यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो अगले जो वीडियो आएगा 12वां पार्ट, उसमें मैं ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आपका गेहूं नहीं आता है और चना नहीं आता है। तो गेहूं और चना आपको रबी फसल में आता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया है। तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर। फ्रेंड्स, एक मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये एक प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कोलकाता में है, वहाँ पर सब जो बनाया गया उससे पहले वहाँ कौन सा गांव था जिसको तोड़ करके विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया, तो वहाँ पर जो गाँव था उस गाँव का नाम था गोविंदपुर। और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है। और एक है रानी की वाव, ये आपको 100 रुपया के नोट पर देखने को मिलेगा। रानी की वाव ये आपको दिल्ली पुलिस में टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। तो ये रानी की वाव आपको सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 9 का जो है यहाँ पर सभी सुमेलित है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा आपको हो जाएगा कयात।
हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाने में जो है विख्यात है, तो बांसुरी वादक इसका सही जवाब हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये आपको तबला वादक से हो जाएगा, जाकिर हुसैन तबला वादक। नेक्स्ट है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है जो सबसे पहली भारतीय महिला है ओलंपिक में पदक जीतने वाली। ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है? आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन ऑस्कर का जो असली नाम है पांडा अवार्ड्स है, पांडा अवार्ड्स। और ये जो दिया जाता है आपको वन जीवन और पर्यावरण से संबंधित जो फिल्म बनाया जाता है, वन जीवन और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मूवी होती है उसके लिए दिया जाता है ग्रीन ऑस्कर, और ये इसे अन्य नाम पांडा अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये आपको तेलंगाना में लोकप्रियता से पेरिनी तांडवम किया जाता है। पेरिनी तांडवम कहाँ किया जाता है? तेलंगाना में, पेरिनी तांडवम तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये शतरंज में जो है पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हो जाएगी एस विजया लक्ष्मी, एस विजया लक्ष्मी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था, यानी किसका किया गया था? तो इसका नाम है रोहिणी, रोहिणी का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मानव रहित यानी बिना मानव वाला, तो ये किया गया था सोवियत संघ रूस, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये येरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम, तो ये जो येरा रिंगन पुरस्कार है ये आपको दिया गया है MS स्वामीनाथन, जिनको भारत में ये हरित क्रांति का भारत में जन्मदाता माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, और ये MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वी प्रवीण कुमार को दिया गया। ये प्रश्न आपको NTPC के 18 जनवरी में पूछा गया था, MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया? तो वी प्रवीण कुमार को दिया गया था। और एक पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिया गया, मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिया गया। नेक्स्ट है, फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो ये फतेह सागर झील आपको सबसे बड़े भारतीय राज्य राजस्थान में दिया जाता है, और राजस्थान में आपको पता होना चाहिए थार रेगिस्तान है, और ये राजस्थान के 16 जिलों में फैला हुआ है, और थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र पाकिस्तान में चोलिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, पेन्नार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये पेन्नार परियोजना जो है आपको ये कृष्णा नदी पर स्थित है, पेन्नार परियोजना। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी कियांग, यांगटीसी कियांग। और ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी की यदि बात करेंगे तो अमेजन होगा, चूँकि अमेजन बड़ी का अर्थ हुआ कि बहाव की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, लंबी सिर्फ लंबाई, तो नील नदी को नाइल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सुरेंद्र नाथ जैना, पुष्पा भुइया, उमा शर्मा, शंकरन इम्ब्रानिथ्री, यहाँ ध्यान देंगे, और आपको यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुरेंद्र नाथ जैना का संबंध आपको हो जाएगा ओडिसी से, सुरेंद्र नाथ जैना ओडिसी से। पुष्पा भुइया ये जो है आपको भारतनाट्यम से संबंधित है, पुष्पा भुइया। उमा शर्मा जो ये संबंधित है, उमा शर्मा का संबंध है कथक से, उमा शर्मा कथक से। शंकरन इम्ब्रानिथ्री ये आपको कथकली से संबंधित है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में आपको लगाना है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद हो जाएगा घटते क्रम में लगाना है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा पुदुचेरी के बाद। सबसे पहले दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी, तब लक्षद्वीप। अगला है एड्रियाटिक सागर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलाना है एड्रियाटिक सागर ये कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है एड्रियाटिक सागर। बाल्टिक सागर ये कहाँ अवस्थित है? तो बाल्टिक सागर
पोलैंड में स्थित है। उत्तरी सागर जो है आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम में, और काला सागर बुल्गारिया में, काला सागर बुल्गारिया में। नेक्स्ट देखिए एपेक स्टैंड फॉर है, एपेक का यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है एपेक, एपेक की स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। और एपेक का जो मुख्यालय आपको सिंगापुर में हो जाएगा, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, सिंगापुर में। और इसका जो है मेंबर जो है टोटल इसमें आपको 21 हो जाएगा, यानी 21 इसमें मेंबर है। आप ध्यान से फिर याद रखेंगे, एपेक के हेडक्वार्टर सिंगापुर, स्थापना 1989 में, टोटल मेंबर 21 है। और आपका जो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये चुनना है। तो ऋषभ देव सांड, ये आपका सही है। अरिष्टनेमी घोड़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। अरिष्टनेमी का जो है प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ सर्प महावीर सिंह, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाफ्टा के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पहले मैं आपको नाफ्टा के बारे में बता दूं। नाफ्टा का स्थापना जो है 1992 ईस्वी में किया गया था, नाफ्टा की स्थापना 1992 में। और नाफ्टा में कुल मिलाकर के जो है आपको 3 देश आता है, 3 देश आता है। और ये देश कौन कौन आता है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। नाफ्टा में टोटल 3 मेंबर है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। और नाफ्टा की स्थापना जो किया गया था 1992 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे 1992। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनसे संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र को आपको सुमेलित यहाँ करना पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनका जो था पुस्तक गीतांजलि, और गीतांजलि का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो W.B. येट्स के द्वारा किया गया था, W.B. येट्स। आप ध्यान रखेंगे पूछा जाता है गीतांजलि का इंग्लिश में जो है किसने ट्रांसलेट किया है, तो W.B. येट्स। और 1913 में इनको दिया गया था। C.V. रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए। तो यहाँ पर दिया है भौतिक, तो यही आपका पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर सुमेलित करना आपको रॉ, तो रॉ का क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो यहाँ 3 हो जाएगा इसका, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस तरह से आप देख लीजिए इसका क्या ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ सिर्फ यहाँ पता हो जाना चाहिए कि किसका क्या जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि रुद्रम प्रथम क्या है, तो रुद्रम जो है आपको पूछा गया है कि क्या है, तो ये आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्डन किस देश की है, तो ये जो जस्टिन हेनिन हार्डन है ये आपको बेल्जियम से है, जस्टिन हेनिन हार्डन। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये आपको कोलकाता में स्थित है, कोलकाता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता तो साउथ इंडिया का हो जाता क्या, आपको ये हो जाता कोयम्बटूर। और नॉर्थ इंडिया का यदि पूछा जाता तो ये हो जाता आपको कानपुर। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और ये भारत की वित्तीय राजधानी है और सपनों का शहर यानी ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न बना है। तो ये महात्मा गांधी पर जो चित्रकार बनाए हैं ये इनका नाम है अतुल डोडिया, अतुल डोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये यांकी स्टेडियम जो है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क। इसे एम्पायर सिटी भी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता डैश की स्थापना के साथ आ गई, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना होते ही भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है सबसे बड़ी सफलता मिली थी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के स्थापना होने के बाद। नेक्स्ट है कि 2017 में प्रकाशित पुस्तक 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर
ऑफ मिथिला के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमीश त्रिपाठी जो है सीता, राम, रावण इन सब से संबंधित बुक को लिखते हैं, तो जैसे ही मिलेगा तो आप अमीश त्रिपाठी मार देंगे। और आपको यहाँ मैं बता दूं कि रावण की जो भूमिका है आपको ये रामायण में कौन निभाए हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ, अरुण गोविल के द्वारा रावण की भूमिका निभाया गया था। नेक्स्ट देखिए कि किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ जो दिया गया ऑप्शन में आप देखेंगे तो बीपी सिंह को नहीं दिया गया, चरण सिंह को भी नहीं, मनमोहन सिंह को भी नहीं दिया गया, तो ये मोरारजी देसाई है, इनको दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार 1991 ईस्वी में दिया गया था। और इनके साथ जो है राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में मरणोपरांत दिया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। ये आप ये लोग याद रखेंगे, यानी 1991 में मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और राजीव गांधी को भी मरणोपरांत दिया गया था। चलिए इसके साथ ये कंप्लीट हुआ, फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।